नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था 4.2 तक पार्ट 5 में आज आपका स्वागत है। चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स गणित क्लास 7 लेसन नंबर 4 सरल समीकरण। और हम लोग उठाएंगे यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न। 4.3 का पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो पिछली क्लास हुई थी उसमें कंडीशन स्थिति दी हुई थी और उसको समीकरण में हमें कन्वर्ट करना था। यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट भी करना है और उसको हल भी करना है। तो ध्यान से स्थिति देखेंगे, कोई विशेष स्थितियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न 4.3 का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। जो समीकरण स्थितियाँ दी हुई हैं उनके लिए क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। उसके बाद क्या लिखा है, और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हमें उसको हल करना है। पहला प्रश्न क्या है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए 4 जोड़िए 4 जोड़िए तो आपको 60 प्राप्त होगा। आपको 60 प्राप्त होगा। आपको 60 प्राप्त होगा। ये कुछ इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है नई वाली बुक में, लेकिन नई बुक में 4.3 का पहला प्रश्न यही है, ठीक है। तो एक संख्या के 8 गुने में, कोई संख्या है उसके 8 गुने में कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है। तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाए, 60 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 60। तो क्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर x। अगर हम संख्या को x मान लें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने, इसका मतलब क्या है, संख्या में क्या मान ली, x, और इस संख्या का कितना हो जाए, 8 गुना। इस संख्या का कितना हो गया, 8 गुना, और उसमें कितना जोड़ दें, अगर 4 जोड़ दें तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 60। नहीं समझ पाए, संख्या हमने मानी x, अगर उसी संख्या का अगर 8 गुना कर दें और उसमें 4 जोड़ दें, संख्या में कितनी प्राप्त हो जाएगी, 60 प्राप्त हो जाएगी। और ये बन गया इक्वेशन जो कक्षा 6 में हम हल कर चुके हैं। तो मान किसका निकालना है, x का। कल इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न हल किए गए। देखिए ये यहाँ पे क्या है, 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 56 और यहाँ बचेगा 8x। अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 56/8 क्या गुणे में दब जाएगा, बटे में 8 एक कम 8 8 सत्ती 56। x बराबर कितना आ गया, 7। हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर का संख्या 7 है। तो यूँ 7 तो संख्या निकल आई, इसको आप थोड़ा चेक भी कर लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 7 का 8 गुना, 7 का कितना हो जाएगा, उसमें कितना जोड़ दो, कितना आ गया, 60 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बन गई और हल भी हो गया। आगे बढ़े, निकाल दिया जाए। गोल्स करिए, गोल्स बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर बी की। पहले नंबर के प्रश्न नंबर बी की क्या है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। भाषा से थोड़ा घबराना बिल्कुल नहीं। पूछ ये रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, कोई संख्या का 1/5 में अगर 4 घटा दे, एक ऐसी संख्या हो उसमें 1/5 से 4 घटा दें तो 3 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे माना संख्या x, माना संख्या x। और प्रश्नानुसार क्या होगा, संख्या हमने क्या मानी है, x 1/5। देखिए क्या क्या, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसके 1/5 में, जिसके 4 घटा दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो जाए, 3। तो माना संख्या क्या है, x। तो x का 1/5 में अगर 4 घटा दें तो 3 प्राप्त हो जाए। x का 1/5 में अगर 4 घटा दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाए।
अब ये तो हमने पहले ही कंडीशन करवा चुका हूँ कि का मतलब क्या होता है गुणा। समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा x बटे 5 और 4/3। ये क्या हो जाएगा x बटे 3 इक्वल 4। 3 क्या है यहाँ पे माइनस का, 3 क्या है यहाँ पे उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x बटे 5 आएगा। 4 क्या है यहाँ पे माइनस का, x बटे 3 की जगह x बटे 5। हाँ x बटे 5 देख लीजिए। x बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 7, जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 7, लेकिन 5 क्या है यहाँ पे भाग में तो उधर जाएगा गुणे में। x बराबर 7 बचे 35। आंसर आ चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई समस्या है मिटा लें। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, कोई भी संख्या है उसका कितना हिस्सा 3/4 लेकर, 3/4 का मतलब 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर कितना x। अब प्रश्नानुसार तो जो संख्या हमने मानी है, क्या मानी है x का 3/4, x का 3/4 ले लिया। देखिए वही संख्या है x और x का कितना ले लिया 3/4, उसमें कितना जोड़ दूं 3 जोड़ दूं। और इसमें कितना जोड़ दूं 3 जोड़ दूं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसका मतलब क्या है का की जगह पे गुणा होता है, ये हमें पहले से ही पता है। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3 क्या है यहाँ पे प्लस में, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, हमने पहले हटा दिया। कोई फर्क पड़ेगा? कोई समस्या है? आगे देखते हैं। 3 की x से गुणा हो जाएगी 3x बटे 4, 21 से 3 गया 18 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे 4। ये 4 यहाँ पे क्या है भाग में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा 3x बराबर 18 चक्कू कितना होता है 18 चक्कू होता है 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखेंगे 3 क्या है यहाँ पे गुणे में तो यहाँ आएगा बटे में। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12। x बराबर कितना आ गया 24। x बराबर कितना आ गया 24 आ चुका। तो क्या लिखेंगे अतः संख्या 24 है। क्या लिखेंगे अतः संख्या 24 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिटा लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर डी, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, बहुत सिंपल है। तो माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। और प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। ध्यान से देखें, नहीं समझ में आ रहा है? किसी संख्या के दुगने में से अगर इसने 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। अब बिना कहे यहाँ कितना आ जाएगा x बराबर कितना आएगा 15 माइनस 11 बटे 2। नहीं समझ पाए? एकदम से मैंने कर दिया, नहीं समझ पाए? ध्यान से देखिए 15 ये है यहाँ प्लस होगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 2 क्या है गुणे में तो आ जाएगा बटे में। थोड़ा तो अब आगे बढ़े, थोड़ा तो शॉर्ट विधि अपना है। और 15 11 कितना हो जाएगा 15 11 हो जाएगा 26 बटे 2 और कट जाएगा 13 आएगा। x बराबर कितना आ गया 13। अतः संख्या क्या है 13 है। नीचे ये लाइन लिख देंगे। आई होप समझने से आ गया होगा। डालें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ई, मुन्ना ने 50 में से, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के दुगने को घटा दिया। तो माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या, अभ्यास पुस्तिका की संख्या बराबर x। क्या अब इक्वेशन बनेगा बताइए? क्या क्वेश्चन बनेगा? थोड़ा माइंड लगाइए।
बोलिए क्या बनेगा? 50 में से चलिए क्या लिखा मुन्ना ने? 50 में से 50 में से घटाएगा, क्या घटाएगा? अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का तुलना। अभ्यास पुस्तिका कितना है? x का कितना घटाएगा? 3x। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। नहीं बना? अब ध्यान से देखेंगे तो क्या है, माइनस का 3 इधर ही रहेगा, 8 ये क्या है प्लस का हो जाएगा माइनस का। अगर घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पे? बताइए कितना बचेगा? 42 बढ़ जाएगा। बड़ी संख्या कौन है? ये इधर क्या है 3x, माइनस माइनस यहाँ कट गया, x बराबर कितना हो गया? 42/3। ये क्या है गुणे में, इधर जाएगा बटे में। नहीं समझ पा रहे हैं? 50 है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 3x वैसे का वैसा रहेगा, प्लस माइनस घट जाते हैं। 50 से 8 जाएगा तो 42 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लगेगा, इधर माइनस कट गया, बचा क्या? 3x बराबर 42। x के वैल्यू निकालना है, 3 है गुणे में जाएगा बटे में, और 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12। x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। इसके अभ्यास पुस्तकों की संख्या कितनी है? 14 है। डाले प्रश्न नंबर F की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न का नेम है इवन हल। इवन हल कोई प्रश्न होगा, ने एक संख्या सोचती है, मतलब लड़की है, इवन हल एक संख्या सोचती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? माना इवन हल द्वारा सोची गई संख्या, द्वारा सोची गई संख्या x है। तो क्या सोचती है? ऐसी संख्या सोचती है इसमें 19 जोड़ देती है। तो x में क्या करना है आपको? 19 जोड़ देना है, 5 करवा देना। ठीक। और जो उसका योग आएगा उसको 5 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो उसे कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। यही लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? इवन हल ने संख्या सोची x, उसमें 19 जोड़ा, उसके योग को 5 से कर दिया डिवाइड और प्राप्त हो गया 8। अब ध्यान से यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 19 बराबर 8 × 5। नहीं समझ पाए? 5 यहाँ क्या है? भाग में। ध्यान से देखें, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। 8 × 5 = 40, और ये क्या है? प्लस का बताएगा माइनस का। नहीं समझ पाए? अब 40 से 19 गया तो कितना बचेगा? 21 तो नहीं बचेगा। 21 होगा। 21 हाँ, 21 हो x बराबर कितना आया? 21 आया। समझ पा रहे हैं? ठीक, डालें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी नंबर। अनवर एक संख्या सोचता है। माना अनवर द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। माना अनवर द्वारा सोची गई संख्या बराबर x। और प्रश्नानुसार क्या कंडीशन होगी? प्रश्नानुसार कंडीशन क्या होगी कि जो संख्या सोचता है वह इस संख्या का 5/2, देखिए सोचा क्या है उसने? x का 5/2। नहीं समझ पाए? सोचा क्या उसने? x के 5/2 में से कितना निकाल दे? 23 अगर निकाल दे, 7 अगर निकाल दे, कितना निकाल दे? 7 निकाल दे तो उसे 23 प्राप्त हो जाएगा। उसने सोची है संख्या, उसका 5/2 में से अगर क्या करे? 7 निकाल दे। सोचा उसने x के 5/2 में से अगर 7 को क्या कर दे? घटा दे तो 23 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या बन गया? इक्वेशन। और का की जगह पे क्या होता है? गुणा होता है। और 23 यहाँ पे ये क्या है? प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में। नहीं समझ पाए? उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30, और 5 × 2 = 10 बटे कितना आ जाएगा? 2x। 5x/2। समझ पा रहे हैं? इसकी गुणा इससे हो गई 2, ये गुणे 23 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 30/2, क्योंकि ये है भाग में, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 60, और x बराबर कितना हो जाएगा? 60/5, क्योंकि 5 क्या है? गुणे में हो जाएगा बटे में। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, x बराबर कितना आ गया? 12। ठीक। तो अनवर जो संख्या सोची है क्या है? 12 क्या है? वो 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत? डाले।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 2 नंबर प्रश्न है उसका जो 1 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अपनी अपनी पुस्तिका में देखें। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगुना जमा 7 है। दुगुना जमा 7 का मतलब दुगुना और प्लस 7 अधिक है। आगे क्या है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो क्या करेंगे, माना न्यूनतम अंक, माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर x, माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर x और प्रश्नानुसार क्या है कि जो न्यूनतम अंक है हमारा x, ठीक है, और अधिकतम अंक कितना प्राप्त होगा, 87 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 87। कब प्राप्त होगा, जब हम न्यूनतम अंक का क्या कर दें, दुगुना कर दें और उसमें 7 जमा, तो उसमें 7 जोड़ दें। न्यूनतम अंक का क्या कर दें, दुगुना कर दें और उसमें 7 क्या कर दें, जमा मतलब जोड़ दें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 87 प्राप्त हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 87 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम घटा लें, x का मान निकालना है 87, ये क्या है, प्लस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ बच जाएगा 80 और यहाँ बच जाएगा 2x और x बराबर कितना आ जाएगा, 80/2। क्या समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। x बराबर कितना आ गया, 40। x हमने माना क्या था, न्यूनतम अंक क्या लिखेंगे, अतः न्यूनतम अंक बराबर x बराबर 40, न्यूनतम अंक बराबर 40। अंक 40 है। हो गया। अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो पूछिए। ओके, डालें। प्रश्न नंबर बी की ओर पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। ये देखिए, इसका जो आधार कोण है क्या होंगे, बराबर। अगर इस आधार कोण को x मानेंगे तो ये क्या होगा, x डिग्री ही होगा। समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। प्रश्न में दिया हुआ है कि शीर्ष कोण कितना है, 40 है। तीनों कोणों का जो 180, आधार कोण हमें ज्ञात करना है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली हमें बात ही नहीं है। क्या कर लेंगे, माना बी नंबर प्रश्न, माना त्रिभुज के आधार कोण बराबर x डिग्री। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तीनों कोणों के कितना होता है, 180 होता है। तो पहला कोण कौन है, 1, दूसरा कोण कौन है, दूसरा, ये होगा दूसरा कोण कौन है, 40। कितना हो जाएगा, 180। ये हो जाएगा, एक यहाँ छुपा होता है, एक यहाँ छुपा होता है, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 180, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 140। x बराबर कितना हो जाएगा, नहीं समझ पाए, 2 क्या है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, 70 कटेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। बता आधार कोण कितना है, 70 डिग्री है। समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, मेरा 70 यहाँ भर दें और 70 यहाँ भर दें, 70 70 140 140, तीनों कोणों में कितना आ गया, 180। ठीक है, निकालें, कोई दिक्कत वाली। प्रश्न नंबर 2 का जो सी है, क्या है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए, तो हम क्या लिखेंगे, माना राहुल के रनों की संख्या, माना राहुल के रनों की संख्या कितनी है, x मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x। तब सचिन के रनों की संख्या, तब सचिन के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए। देखिए, सचिन ने कितने बनाए हैं, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के दुगनी है। तो राहुल ने कितने बनाए हैं, x। अगर राहुल द्वारा बनाए गए रनों संख्या कितनी है, x। अगर उसका दुगना कर दें तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों संख्या में ज्ञात हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या ये दोनों एक साथ मिलकर बनाए। देखिए राहुल ने कुल कितने रन बनाए x और सचिन ने कुल कितने बनाए 2x और दोनों ने एक साथ बनाए, इसका मतलब दोनों के रन जुड़ जाएंगे। तो कितने हैं दोहरे शतक से 2 कम, दोहरा शतक का मतलब 200 से कम कितना 2 दोहरा शतक का मतलब 200 और 2 कम, चाहे 200 माइनस 2 लिख लो चाहे 198 लिख लो। और ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1x यहाँ पे 2x यहाँ पे हो जाएगा 3x, x बराबर कितना हो जाएगा 198/3। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? अब 3 से जब कट जाएगा 3 छक 18 3 छक 18, x बराबर कितना आ गया 66 आ गया। ध्यान से समझेंगे x क्या माना था राहुल की रनों की संख्या को लिखेंगे, अतः राहुल के रनों की संख्या 66 है तथा सचिन के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे 2 गुणे 66 कितना माना था 2x माना था, कितना माना 2x, तो क्या होगा 2x की जगह क्या हो जाएगा 66, मतलब 3 6 दूनी 12 से 12 13 132 है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, मान के चलने की समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो पूछिए निकालें। तीसरे का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान क्या कहता है कि उसके पास उतने कंचे हैं जितने परमीत के पास कंचे हैं, लेकिन परमीत के पास जो कंचे हैं उससे क्या कर दें, माना परमीत के पास जो कंचे हों उसका हम क्या कर देंगे 5 गुना कर दो और उसमें फिर 7 जोड़ दो तो इरफान के कंचे ज्ञात हो जाएंगे। परमीत के और इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे होंगे, तो क्या निकलेंगे देखिए, माना परमीत के पास x कंचे, माना परमीत के पास x कंचे हैं, कितने कंचे हैं x कंचे हैं। ध्यान से देखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे हैं, तो माना परमीत के पास कितने कंचे हैं x, तब इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना है। इरफान के पास जो कंचों की संख्या है वो परमीत के कंचों की संख्या से 5 गुने से 7 अधिक है। ठीक, तो मान के चलिए परमीत के पास x कंचे हैं, इरफान के पास 5x + 7 कंचे हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक, इरफान के पास कुल कितने कंचे हैं 37, कितने कंचे हैं 37 कंचे हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार इरफान के पास कुल कितने कंचे हैं 37, लिखेंगे इरफान के पास कुल कंचे 37 और इरफान के पास कंचे हैं कितने 5x + 7, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5x + 7 बराबर 37। इसको आप सीधे से लिख सकते हैं, इरफान के पास जो कंचों की संख्या कितनी है 5x + 7 किसके बराबर 37 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या निकलेंगे 5x बराबर 37 - 7, क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 30 बटे कितना आ जाएगा 5। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। और 5 एकम 5 5 छक्का 30, x बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया x हमने माना क्या था बताइए, x हमने माना था परमीत के पास, तो लिखेंगे अतः परमीत के कितने कंचे होंगे, ध्यान से देख लें 6 कंचे हैं तथा इरफान के पास कितने कंचे होंगे 5x + 7। देखो ध्यान से 5x की जगह कितना आ जाएगा 6 और + 7, 6 पंचे 30 + 7 बराबर 37। और बात तो सही, इसके बाद 37 पहले से भी।
परिमित के कंचे हमें ज्ञात हो गए। और परिमित के तो कंचे ज्ञात करने थे, परिमित के हमने ज्ञात कर लिए। कितने कंचे हैं? 6 कंचे। परिमित के पास 6 और उसके पास 37। ठीक है, आगे बढ़े, निकालें। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर तीसरे का। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष कितनी है? x वर्ष है। और प्रश्नानुसार पिता की आयु कितनी है? 50 वर्ष। और लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष। पिता की आयु है कितनी? ध्यान समझना है। लक्ष्मी की आयु x वर्ष मानी है और पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु जानते हो कितनी है? लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से। लक्ष्मी की आयु कितनी है? x, उसके 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? और लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी थी? 50 वर्ष। 49 वर्ष। 49 बराबर कितना आ गया? 3x+4। नहीं समझ पा रहे हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 49 ये रहा, ये है प्लस का इधर आएगा माइनस का, कितना बचा? 3x। बचा कि नहीं बचा? 49 से 3 गया, कितना बचेगा? 45। और बटे में कितना आ जाएगा? 3 है, गुणे में इधर आएगा बटे में। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 15। x बराबर कितना आ गया? 15। नहीं समझ पा रहे हैं? इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, बात तो वही है। बात तो वही है। x बराबर कितना आ गया? 15। x हमने माना क्या था? लक्ष्मी की आयु। पूछ क्या रहा है? लक्ष्मी की आयु। तो क्या लिखेंगे? अतः लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष। 15 वर्ष है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, डालें। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरे का तीसरा बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई बनाने वाली बात है ही नहीं। सुंदर गांव के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग के कुछ पेड़ लगाए। एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, इसका मतलब 2 पेड़ हैं, एक फल वाले एक फल वाले नहीं। लेकिन उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं हैं, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। फलों वाले पेड़ों की संख्या से तिगुने से 2 अधिक है। तो फलों वाले पेड़ों की संख्या से तिगुने से 2 अधिक कौन से पेड़ हैं जिनमें जो फल वाले नहीं हैं? आगे देखते हैं। ऐसे यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो लिखेंगे माना लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तथा उन पेड़ों की संख्या जो फल वाले नहीं है, फल वाले नहीं है, उनकी कितनी हो जाएगी? उनकी हो जाएगी फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने के। फल वाले पेड़ों की संख्या तो क्या? x के तिगुने के 2 अधिक। ठीक, समझ पा रहे हैं? यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं है, देखिए उन पेड़ों की संख्या जो फल वाले नहीं है, इनकी संख्या कितनी? 77। 77 किसकी संख्या है? ऐसे पेड़ जिनमें फल नहीं है। तो वही तो लिखा है, पेड़ों की संख्या जो फल वाले नहीं है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 77 बराबर 3x+2। ये तो हो गया प्रश्नानुसार। यहाँ प्रश्नानुसार डालेंगे, कोई दिक्कत? ये देखिए, ध्यान से देखेंगे। 77 - 2 बराबर 3x। देखो यहाँ क्या है? 2 क्या है? प्लस में इधर जाएगा माइनस में। x बराबर क्या आ जाएगा? 77 से कितना आएगा? 75/3।
3 क्या है, गुणे में इधर आएगा मान बटे में, नहीं समझ पाए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 और 5 15, x बराबर कितना आ गया, 25 x बराबर कितना आ गया, 25 x क्या माना था, फल के पेड़ों लगाए की गए संख्या। फलों के पेड़ों की क्या करेंगे, अतः फल के पेड़ों की संख्या 25 पेड़ों की संख्या 25 अतः फल के पेड़ों की संख्या 25 है। है। ओके, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 के A B C D E F G, प्रश्न नंबर 2 के A B C और प्रश्न नंबर 3 का 1 2 3 हल किया है, कंडीशन दी है, उसको हमने इक्वेशन में किया और वहाँ पे हमने मान ज्ञात किया। चर पद जैसे कि हमने x माना है, आप x की जगह y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, जो मन हो वो मान सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इसी प्रश्न के साथ ये अध्याय समाप्त हो गया। पार्ट 5 में आपका स्वागत था, लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए जिनको लगता है कि मैथ बहुत बड़ी चीज़ है। मैथ के डर को अगर अपने अंदर से भगाना है तो इस क्लास में आना है, उसको पढ़ना है। कुल मिला के फ्री क्लास है, आप आइए प्लेटफॉर्म पे, फ्री यूट्यूब पे पढ़िए और शेयर करिए। तो पार्ट 6 में मिलेंगे अगले लेसन के साथ। कक्षा 7 की इसी जर्नी में हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।